बोलिए माता सिद्धिदात्री की जय। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि बेहद ही विशेष और महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। जानकार बताते हैं कि भगवान श्री राम ने राजा दशरथ के राज्य अयोध्या में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था। भगवान श्री राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या थीं। यह कहा जाता है कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। यह तिथि सिर्फ राम नवमी के लिए ही नहीं, बल्कि चैत्र नवरात्रि की नवमी के तौर पर भी मनाई जाती है। यह दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से 8 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करके ही भगवान शिव को 8 सिद्धियाँ प्राप्त हुई थीं। रामनवमी पर भगवान राम की पूजा श्रद्धा भाव से की जाती है तथा उनका आशीर्वाद पाया जाता है। कहा जाता है कि रामनवमी पर भगवान राम की पूजा करने से यश की प्राप्ति होती है। रामनवमी पर यह प्रसिद्ध कथा सुनना बेहद लाभदायक माना जाता है। कहा जाता है कि राजा दशरथ की एक भी संतान नहीं थी, जिसके लिए वह बेहद परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फिर यज्ञ से प्राप्त खीर को अपनी पत्नी माँ कौशल्या जी को खाने के लिए दिया। माता कौशल्या ने खीर का आधा हिस्सा किया और उसे माँ कैकेयी को दे दिया। फिर माँ कौशल्या और माता कैकेयी ने अपने अपने हिस्से को आधा आधा कर लिया और माता सुमित्रा को दे दिया। तीनों माताओं ने इस खीर का सेवन किया, जिससे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में भगवान श्री राम ने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। भगवान श्री राम के जन्म के बाद माता कैकेयी ने श्री भरत जी को जन्म दिया था तथा माता सुमित्रा ने श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को जन्म दिया था। रामनवमी पर सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद पूरे दिन नियम और संयम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम का व्रत किया जाता है। इसके साथ ही राम दरबार यानी भगवान श्री राम के सहित श्री लक्ष्मण, माता सीता और पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा और आरती की जाती है। राम जन्मोत्सव की खुशी पर ब्राह्मणों और अन्य लोगों को भोजन कराया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। इस दिन रामचरितमानस का पाठ करवाया जाता है। मान्यता है कि रामनवमी के दिन उपवास रखने से सुख समृद्धि आती है और पाप तथा बुराइयों का नाश होता है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।